जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास आ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा है आपके एग्ज़ाम को लेकर। तो अब आपको क्या करना चाहिए और किस किस चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, लाइक क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही मैं यहाँ पे जितने भी हमारे मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं, रागा के साथ साथ इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर और कौन से टॉपिक पर किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और किस चीज़ों पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने जो फर्स्ट रखा हुआ है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टोटली तो ये 15 to 16 मार्क्स में रीजनिंग आपकी पूछी जाती है, मेनली 15 मार्क्स में। रीजनिंग का पेपर सबसे बड़ा हिस्सा होता है कवर करने के लिए। इसमें आपको टॉपिक्स पर कमांड होने से फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको बस उसको पता होना चाहिए। तो रीजनिंग के मार्क्स रागा के सेक्शन में ना फ्री होने वाले हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 to 5 मार्क्स में कम से कम आती है। सीरीज कंप्लीशन या फिर ऑड फिगर आउट या फिर एम्बेडेड फिगर और मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर के जो चीज़ें होती है, लाइक आपने देखा होगा यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे हैश टैग है, मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है, तो ये डिवाइड यहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ पे ओ है। इस टाइप में करके मतलब जीरो वगैरह करके जो अलग अलग यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ, उसे फिगर सीरीज कहते हैं। वैसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। एम्बेडेड फिगर के बहुत ज़्यादा तो नहीं आते, बट देख लेना आप लोग। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज देख लेना। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग में से एक आध आ सकता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट। कोडिंग डिकोडिंग, अब अगर हम बात करें वर्बल रीजनिंग में, तो 2 नंबर की कोडिंग एंड डिकोडिंग तो आने वाली है। हेल्प अल्फाबेट एंड नंबर कोडिंग को देख लेना ज़्यादा। जैसे रिवर्स लेटर में नहीं होता कि जैसे हमें सबको पता है कि जो ए है वो स्टार्टिंग से तो मान लो हमारे 1 पे आता है। ठीक है, बट ए जो लास्ट की बात करें तो वो 26 पे आता है। तो वो जो रिवर्स कोडिंग होती है ना, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। +2 -2 का कोई लॉजिक लग जाता है। ठीक है, इस टाइप में जो भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। डिग्रीज पर आता है, जैसे सबसे पहले हमने वहां से 90 डिग्री को मोड़ा क्लॉकवाइज किया, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किया, तो वो कितना हो जाएगा। तो उस टाइप से डिग्रीज में क्वेश्चन आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो जाता है उसमें, तो वो अच्छे से देख लेना आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में डायरेक्शन की। अगर बात करें तो वो तो अभी तक मैंने आपको बताया डिस्टेंस में। डायरेक्शन और डिस्टेंस में सेम पाइथागोरस आती है, और फिर उसके बाद डिस्टेंस भी पूछ लिया जाता है। पहले वो 5 किलोमीटर गया, फिर वो 10 किलोमीटर गया, फिर वापस वो आया 15 किलोमीटर। तो अब यहाँ से वो प्रारंभिक बिंदु से मतलब उसकी अब तक की दूरी कितनी बची है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई है। उसमें मैंने आपको ट्रिक्स भी बताए हुए थे कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में किस तरीके से आप बहुत जल्दी डिस्टेंस को या फिर डायरेक्शन को दोनों को निकाल सकते हो। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन की। 1 से 2 क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन आने वाला है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, पेंटिंग वाले आते हैं जो एक तस्वीर की ओर देखते हुए इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये वाले जो होते हैं ये ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं आए तो फिर वही है कि दादा चाचा पापा करके जो मिक्स करके ब्लड रिलेशन बना देते हैं, वो वाले आते हैं। बट ज़्यादातर आप तस्वीर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक क्वेश्चन 100% जिसमें बोर्ड मास का। सबसे पहले तो आप एक बारी तो जिसको नहीं आता ना मैथमेटिकल ऑपरेशन, सबसे पहले आप ना बोर्ड मास को देखो कि बोर्ड मास का यूज किया कैसे जाता है। अगर आपने ये कर दिया तो 1 मार्क्स तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके होने वाले हैं। बस उसमें सिंबल्स को चेंज करना पड़ेगा आपको ध्यान से, और फिर उसके बाद आप इजिली कर लोगे। एनालॉगी एंड ऑड मैन आउट, यानी जो वर्ड्स वाले नंबर्स में जो एनालॉगी होता है, यानी जो कहते नहीं है कि मान लो आपको 3 कंट्रीज दे दी, उसमें से एक कोई कैपिटल होती है, तो आपको वही कैपिटल वाले पे टिक करना होगा कि मतलब कैपिटल वाला अलग होता है। ठीक है, इस टाइप में जो भी है वो इस टाइप में आ जाता है। नेक्स्ट है रैंकिंग एंड ऑर्डर। एक क्वेश्चन आएगा रैंकिंग का, ऊपर से 15वें स्थान पर, नीचे से 10वें स्थान पर है, तो बताओ टोटल बच्चे कितने हैं। या ऊपर से 15वें स्थान पर है, टोटल बच्चे 40 है, तो नीचे से वो कौन से स्थान पर होगा। इस टाइप वाले मतलब टॉप बॉटम और फिर लेफ्ट राइट करके इस टाइप पे हाइट कंपैरिजन, ये सारी चीजें पूछ सकता है। एक क्वेश्चन 100% है। ये तो बात हो गई रीजनिंग की, जो हाँ तक की मैंने आपको बताया, ये सारी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें से आपको बिल्कुल भी मतलब ये है कि अगर अभी आपको नहीं भी किया ना अभी आपने अच्छे से, तो भी अगर आप इतने टॉपिक्स कर लो तो आपको इजिली 13 to 14 क्वेश्चंस तो इसमें से आने ही वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो मैंने अभी तक आपको बताया सिर्फ इतना पढ़ लो, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है तो अभी आपके पास सब चीज़ें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना कर लो कि अगर आपका इतना कंप्लीट है तो फिर आप 13 to 14 मार्क्स रीजनिंग में ईजिली लाने वाले हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो कि 7 to 8 मार्क्स में आता है टोटली।
और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि हमें मैथमेटिक्स अर्थमेटिक आती है, तो थोड़ा सा उसमें फॉर्मूलाज जो होते हैं वो थोड़े से अलग में हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से सबको आती नहीं है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको अब करना क्या है मैथमेटिक्स के लिए। पहला सब चैप्टर जो है वो हमारा वो है रेशियो एंड एवरेज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, एंड एवरेज जो है ये 2 मार्क्स, मतलब एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, एक एवरेज आएगा। तो नंबर्स यानी नंबर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्कोर्स का कोई कह दिया कि इतने सारे स्कोर है, इसका एवरेज निकालो, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शन जो है उसको सबको निकालना पड़ सकता है, ठीक है। इस टाइप के एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस में से आएगा सीपीएसपी, सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो वो निकालो कि टोटल प्राइस कितना हुआ। या सीपी अगर 10% बढ़ जाता है और एसपी 90% हो जाता है, तो फिर कितना हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हमें फ़ायदे में हुआ, ठीक है। तो यानी अगर मान लो हम खरीदते, हमारा जो एसपी है वो 110 बढ़ गया, बट जो हमारा सीपी है वो फिर भी हमारा मतलब 90 है, तो फिर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, या परसेंट में तो हमें पता चल जाएगा कितना हुआ, बट उसको कितनी प्राइस में मतलब रुपीज़ में कितना प्रॉफिट हुआ, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। परसेंटेज में भी सेम, डिस्काउंट कैलकुलेशन, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ट्रेन क्रॉसिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्पीड्स एंड डेज या फिर एफिशिएंसी वाले स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन में आते हैं। टू डी मतलब ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कुलर इस टाइप के दे देते हैं। उसमें आपको कोन वगैरह दे दिया, तो उसमें आपको जैसे फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इस टाइप से लगा के फिर आपको फॉर्मूलाज को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कोन वगैरह, सिलेंडर वगैरह, स्फीयर वगैरह डायरेक्ट फॉर्मूलाज बेस्ड होते हैं, बट अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन मेरे भी एग्जाम में एलसीएम का आया था, जब मैंने 2027 का दिया था, तो एलसीएम एंड एचसीएफ देख लेना, ज़्यादा लंबा नहीं होता, अगर आप नॉर्मली सॉल्व कर लोगे इजीली हो जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाले आ जाते हैं, और सिंपल कैलकुलेशन ज़्यादातर आती है, तो वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो मैं कहूँगी कि अभी तक अगर आपने नहीं किया तो ये स्किप कर देना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक आध क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जो आएगा अगर लेंदी आ गया तो फिर आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा और आप कर नहीं पाओगे। जैसे अगर आना भी होता है तो ये एंगल्स में आ जाए, जैसे साइन 30 और कॉस 45 की वैल्यू, फिर या तो साइन 30 कॉस 45 दे देगा, फिर उसके बाद कहेगा इसको माइनस निकाल कर साइन 0 क्या होगा, इस टाइप से करके कुछ ना कुछ दे देते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जीके जीएस की, ठीक है। 7 to 8 मार्क्स, वही बात है कि 8 मार्क्स में जहाँ तक आपके मैथ्स आती है, 7 मार्क्स में आपकी जीके जीएस आती है, ठीक है। जीके जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, ये सबको पता है, इसलिए टारगेट जो है आप स्पेसिफिक टॉपिक्स पर करो। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ, 3 to 4 लिखा हुआ है, बट आप 3 to 4 ना मान के 2 to 3 मान लेना, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर में। इसमें सबसे ज़्यादा जैसे डिफेंस एक्सरसाइजेस देख लेना, लेस्ट सीएम मतलब लेटेस्ट जो सीएम है वो देख लेना, गवर्नर्स मेन देख लेना, ठीक है। स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा, मतलब मैं मेनली जो कहूँगी, गवर्नर्स देखो, स्पोर्ट्स देखो, नेशनल अवार्ड्स देखो, पीएम देखो, प्रेसिडेंट्स वगैरह कहाँ पे विजिट कर रहे हैं वो देखो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अभी मैंने ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है वो देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे यूएनओ वगैरह हो गई, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अभी जैसे ब्रिक्स है, ठीक है। ब्रिक्स जो हमारी अभी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ये ना भारत में होने वाली है, ठीक है। तो भारत में कहाँ पे होने वाली है, कौन कौन सा देश इसमें शामिल है, ये सारी चीज़ें इजीली आप देख लेना। तो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स देख लेना, नेशनल अवार्ड्स देख लेना, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को करंट वाले में ये सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिक ज्योग्राफी की। तो इसमें क्या है, किसी कंट्रीज, उनकी कैपिटल एंड उनकी करेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कोई कंट्री देख रहे हो, उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी कौन कौन सी है ये देख लेना। नेशनल पार्क्स देख लेना, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। अब जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, फिर ये है कहाँ पे, एमपी पर, जैसे सब एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स है, कहाँ पर एक भी नहीं है वो देख लेना, ठीक है। और जैसे एक सींग वाले गैंडे गैंडे के लिए जो नेशनल पार्क फेमस है वो कहाँ पे है, जैसे असम में है, तो असम में वो कहाँ असम में है, फिर उसके बाद उसको कहते क्या है, इस टाइप से जितने भी नेशनल पार्क्स हैं
ईजी है, आप एक बारी को बस देख लोगे ना तो ऐसे थोड़ा सा ना मतलब ध्यान में आ जाता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे गोदावरी हो गया, ठीक है, हमारा ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गई, यमुना हो गई, और कोसी वगैरह हो गई, ये सारी चीजें आप देख लेना, ठीक है ना। अब जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख लेना। और यमुना हो गई, या फिर नीचे जो गोदावरी बहती है, तो गोदावरी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये देख लेना बस। लेक्स वगैरह की मैं बात अगर मैं करूँ, तो जैसे लेक वगैरह में आप ये देख लेना, झील वगैरह देख लेना, उसमें इस तरीके से देख लेना, लाइक वूलर झील कहाँ पे है, मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, और कहाँ पर स्थित है, इस टाइप के जो फेमस है ना सिर्फ उतना देख लेना, ठीक है। जनरल साइंस की बात करूँ, 1 से 2 क्वेश्चन में, लाइक बेकिंग सोडा वगैरह, एयरफोर्स वर्क, वैसे मैं कहूंगी अगर अभी तक आपने जनरल साइंस नहीं की है ना, तो अभी आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसका वो स्पेसिफिक नहीं है कहाँ से दे दे, और मुश्किल होता है आना, वैसे कहते हैं कि जनरल साइंस कर लेनी चाहिए, बट मुश्किल है आना, स्किप कर दो, ठीक है। आ भी गया तो एक आध क्वेश्चन आ जाए चाहे, बट अभी आपके पास अगर आपने नहीं किया तो इतना नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हो ना तो ये कर लेना, लाइक बेकिंग सोडा फॉर्मूलाज वगैरह देख लेना। फिजिक्स में अगर आप देखो, इसमें केमिकल हो गया, फिजिकल फिजिक्स में आप देखोगे फोर्स, वर्क एंड पावर, वाइटामिन और डिजीज। देखो मैं सिर्फ एक सजेस्ट करूंगी कि आप बायो देख लो, उसमें वाइटामिन एंड डिसीजेस देख लो, ठीक है। जैसे कौन सी वाइटामिन से कौन सी बीमारी होती है, या फिर कौन सी वाइटामिन से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, कौन सी वाइटामिन से क्या क्या होता है, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ए, ये सारी चीजें होती क्या है, क्या खाने से क्या मिलता है, इस टाइप्स में देख लेना, ठीक है। और डिसीज वगैरह देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी एंड सिविक्स में, तो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स देख लेना। आर्टिकल में मैं बात करूँ 1 to 25 आर्टिकल्स इजिली कर लेना, 32 आर्टिकल को स्पेसिफिक देख लेना। मैं स्पेशली स्पेशली सारे बता रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स 1 to 25 आर्टिकल्स एंड 32 आर्टिकल, और फिर उसके बाद और जो 2-4 आर्टिकल जो कि राष्ट्रपति वगैरह पे और हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे जो गवर्नर्स वगैरह जितने भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय वगैरह पर, विधायक मतलब जो विधानसभा होती है, राज्यसभा होती है, इन सब पर जो बेस्ड है ना, वो सारे देख लेना, ठीक है। प्रेसिडेंट्स की पावर को देख लेना, पार्लियामेंट की एज लिमिट वगैरह देख लेना, जैसे प्रधानमंत्री बनने की एज लिमिट कितने मतलब एज से हम लोग बन सकते हैं, फिर राष्ट्रपति कब से बन सकते हैं, फिर कितने साल तक में रहते हैं। और स्पेशली मैं बताऊंगी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, इनको देख लेना, ठीक है। प्रेसिडेंट की सारी चीजें कब से कब तक बन सकते हैं, और इनके अंदर क्या क्या अधिकार है, जैसे हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, उनका अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। तो इस टाइप से मैं सारी चीजें इनकी देख लेना। हिस्ट्री एंड कंप्यूटर की बात करूँ तो फेमस बैटल्स जैसे पानीपत, प्लासी, ठीक है, पानीपत के तीनों बैटल्स देख लेना, प्लासी देख लेना। बेसिक कंप्यूटर्स, हाँ, ये रैम, रोम और सीपीयू की टर्म्स देख लेना, जैसे कॉपी किससे किया जाता है, ठीक है। जैसे एक्स होता है ना, एक वाई होता है, तो इस तरीके से कॉपी किससे किया जाता है, इस टाइप में जो भी रैम रोम वाली सीपीयू वाली जो चीज़ें होती है वो देख लेना। वैसे नहीं भी देखोगे अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, बट हिस्ट्री में बात करूँ, पानीपत एंड प्लासी की दोनों की बैटल्स देख लेना, पानीपत की तीनों बैटल्स देख लेना, किसके बीच में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मॉडर्न एरा देख लेना, मतलब जो गांधी का युग था ना वो देख लेना। उसमें ये देख लेना कि जैसे मेरा जो एग्जाम था उसमें आया था कि जैसे जय जवान जय किसान वाले नारे होते हैं ना, इस टाइप के जितने भी नारे थे, मेरे में आया था करो या मरो का नारा, ठीक है। और 1942 में जब देश आज़ाद हुआ था, मतलब वो जो भागो वाला जो नारा उन्होंने दिया था, ठीक है, मतलब निकल जाओ यहाँ से हमारे देश से, तो 1942 में जो दिया था वो देख लेना। और सबसे ज़्यादा मतलब ये देख लेना जितने भी हमारे आंदोलन हुए थे, जैसे चंपारण हुआ था, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ था, फिर उसके बाद जितने भी हमारे हुए थे मेन मेन, तो वो सारे देख लेना, ठीक है, क्योंकि गांधी एरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंशियंट हिस्ट्री नहीं आती है वैसे तो, मैंने एक भी क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री में नहीं देखा है, बस मॉडर्न देख लेना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जैसे गुप्त वंश वगैरह देखना चाहो उस टाइप में देख लेना, ठीक है। बस मेनली इतना ही है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ व्हाट टू अवॉइड, क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अब आपको नहीं करना चाहिए लास्ट टाइम, ठीक है। नो न्यू बुक एंड टॉपिक्स, मतलब कोई भी आपको नई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है एंड कोई नए टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आखिरी दिनों में कोई नया चैप्टर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, इसके जो क्वेश्चंस है उसको कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने में, रूल्स वगैरह याद करने में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो नहीं करना है। जीके पूरे साल का जीके नहीं देखना, ये नहीं है कि अब आप लास्ट के 6 से 8 महीने के करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाओ। हाँ, अब से अभी से आप करंट अफेयर शुरू करो। आज मैंने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी करंट अफेयर की डाल चुकी हूँ, मैं कल ही डाल दी थी मैंने, ठीक है, तो वो देख लेना।
कि लाइकली क्या आ रहा है करंट अफेयर में, ठीक है ना। अब से लास्ट के 1 मंथ्स के देख लेना, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह देख लेना, करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना देख लेना। अब ये नहीं है कि आप लास्टली 6 से 8 महीने के करंट अफेयर देख रहे हो, ठीक है। और उसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स शुरू नहीं करनी है। अगर आपने मैथ्स में अच्छे से नहीं कर पाया तो मैं मैथ्स लास्ट में कवर अप करवा रही हूँ अभी, ठीक है। कोई नया चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अवॉइड 10 to 12 आवर कंटिन्यू वीडियो क्लासेस। आप मैराथन्स, अगर आप ये देख सोच रहे हो कि नहीं अभी तक मेरे को कुछ नहीं, आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया और आप अब सोच रहे हो कि नहीं मैं 10 to 12 आवर्स के मैराथन्स वगैरह बहुत ज़्यादा ले लूँ। देखो अभी फिर भी आपके पास 1 मंथ तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी आपके पास अभी 25 डेज है। 25 डेज तो बहुत होती है, ऐसे नहीं है कि कम नहीं है। बट अगर आप मैराथन्स ले रहे हो ना, तो वही लोगों को फायदा होने वाला है मैराथन को जिसकी 50% कम से कम सिलेबस कंप्लीट है। मैं आज भी 50 ही रख रही हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि काफ़ी लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ाई की होती है। तो 50% सिलेबस बढ़िया है, तो फिर आप मैराथन्स वगैरह ले सकते हो टीचर्स में, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से करवाई हुई है। बट ये नहीं है कि आप बस अभी से आपको नहीं आता फिर भी आप लंबी लंबी वीडियोस मैराथन्स वगैरह देख रहे हो, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। आपके जो नोट्स हैं आप उसे देखो, रिवीजन प्रैक्टिस मॉक दो, यही सारी चीज़ें करनी है। अब करते हैं व्हाट टू स्टडी। अब क्या करना है और कैसे पढ़ना है। फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन। मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज, विशेषकर मैंसुरेशन वगैरह के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो सारे देख लेना, ठीक है। रीजनिंग वगैरह के शॉर्टकट्स वगैरह जो मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताई है वो देख लेना। रिवर्स अल्फ़ाबेट्स वगैरह देख लो। देखो सबसे पहले तो आपको अगर रीजनिंग कंप्लीट करनी है तो अल्फ़ाबेट वगैरह देख लेना, और जितने भी मतलब आपके कौन सी रैंक पे क्या आता है, फिर उसके बाद फॉर्मूलाज देख लेना, जैसे रैंकिंग का फॉर्मूला क्या होता है, और भी जितने भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं वो देख लेना, ठीक है। और रोज़ सुबह 1 घंटा बैठकर मतलब रिवाइज करो आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टारगेट। अगर हम जीके और करंट अफेयर की बात करें तो सिर्फ पिछले 6 महीने के मेजर अवार्ड्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस एंड जीके, स्टैटिक जीके जो है उसे देख लेना। कैपिटल्स एंड करेंसीज देख लेना नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट डेली सेक्शनल मॉक। रोज कम से कम 2 रागा के सेक्शनल मॉक देना, ताकि पूरा पेपर देने की बजाय सिर्फ रागा के 25 मिनट का टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टाइमर से आप मॉक दोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी टाइमर चलता होता है, फिर आपको एनालाइज करना है, ठीक है। मॉक मिस्टेक्स, एनालाइज मिस्टेक्स करना है। मॉक टेस्ट देने जाना ज़रूरी नहीं है, जबकि उसका एनालाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो सवाल गलत हुआ है उसे एक अलग नोटबुक में लिखना, ताकि ये गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सको। नेक्स्ट क्या है, वीडियो स्ट्रेटजी। किस टाइप की वीडियोस अब आपको देखनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक वीडियोस। अगर आपका कोई टॉपिक जैसे क्लॉक, कैलेंडर या रेशियो में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप टॉपिक वाइज 10 to 15 या 20 to 25 मिनट्स की भी आप वीडियोस आजकल देख सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप कोई ऐसे वीडियो देख रहे हो जिसमें टीचर ने कम से कम मतलब अगर आप एक कोई चैप्टर मान लो कैलेंडर ही कर रहे हो, कैलेंडर किसी टीचर ने 3-4 वीडियोस में कवर अप करवाया हुआ है, बेशक उन्होंने डिटेल में करवाया हुआ है, बट आपको वो नहीं देखना, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड मोड 1.5x या 2x पर देखना अपनी वीडियोस को, रिवाइज करना अपनी क्लासेस को। लाइव देखना बंद कर दो, ठीक है। 1.5 या फिर 2x की स्पीड में देखो। लाइव देखोगे टाइम वेस्ट है बस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज वीडियोस देखो। 2 से 3 साल के पुराने एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चन से बचें। ये नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के पीछे भाग रहे हो कि नहीं बस मुझे ऐसा चाहिए कि बस बहुत तगड़ा लेवल हो। आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या है वो एक एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट या फिर वो टीचर बता सकते हैं जो उनकी तैयारी करवा रहे हैं। अब आप ये सोचो कि नहीं मुझे तो ईजी वाले या एग्ज़ाम ओरिएंटेड मुझे आते हैं तो मुझे हाई लेवल करना चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ उतना करो जितना आपके एग्जाम में आता है। तो फाइनल ब्लूप्रिंट एंड समरी की बात करूँ मैं तो स्टडी मटेरियल, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू अवॉइड। सबसे पहले रिवाइज योर ओल्ड नोट्स। ब्रांड या फिर न्यू बुक, न्यू टॉपिक्स को नहीं देखना है, क्योंकि अब आप सोचोगे आपके अब मैं कुछ नया कर लूँ तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर भी अभी आपके पास 25 डेज हैं, तो आई सजेस्ट कि अगर आपको थोड़ा बहुत अगर कुछ करना हो तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी कर सकते हो, बट वही है कि आप शॉर्ट चीज़ें देखो, शॉर्ट वीडियोस देखो, लंबी वीडियोस के पीछे मत भागो, ठीक है। टाइम बेस्ड सेक्शनल मॉक्स तो ठीक है, ये नहीं है कि आपको कैजुअल कोई भी प्रैक्टिस टाइमर नहीं लगाना है कि आपने कोई भी वीडियो स्टार्ट कर दिया बस मेरे को इसे पढ़ना ही है, नहीं। आपको इस टाइम पे मॉक देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मॉक दो। टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट ट्रिक्स को देखो। 10 आवर्स की डेली मैराथन्स को मत लो, ठीक है। टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक्स देखो, स्पेसिफिक टॉपिक के मॉक्स वगैरह दो, ठीक है। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंस। कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा या कभी भी आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो बस
शांत रहो, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखो कि हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एंग्जाइटी में आ जाओ या फिर स्ट्रेस में आ जाओ कि नहीं मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है। मेरा मतलब सिर्फ इस वीडियो को बनाने का इतना था कि मैं आपको ये बता सकूं कि लास्ट टाइम में आपको करना क्या है। देखो मॉक में अब मैं एक एक टॉपिक लेकर चलती हूँ कि सबसे पहली बात आती है जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मॉक में मार्क्स नहीं बन रहे। तो इसके लिए क्या करनी चाहिए। मैं पहले सब्जेक्ट की बात करूँ, इंग्लिश। वैसे ये वीडियो पर्टिकुलरली रागा के लिए थी, बट मैं इसी में कवर अप कर दूं। अगर इंग्लिश में आपके मार्क नहीं बन रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना सिलेबस किया कितना है। अगर आपने 60 to 70% अपना सिलेबस कंप्लीट किया है तो मुझे इतना पता है कि आपके 20 में से 15 अबव फिर बनने चाहिए। अगर आप इंग्लिश को पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा करना चाहते हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको करनी चाहिए, और वो है सिर्फ ये कि आप सबसे पहले वो टॉपिक्स को देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रामर में बात करूँ तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आना चाहिए, नाउन पहचानना अच्छे से आना चाहिए, कौन से वर्ड से कौन सा नाउन बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अच्छे से समझना चाहिए। लाइक ब्यूटीफुल है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है या नाउन है, ब्यूटी है वो एडजेक्टिव है या नाउन है। इस टाइप से मैंने अपनी वीडियोस ऑलरेडी डाल दिया, वॉरियर सीरीज जाके चेक करना। इसमें ओनली आपको इंग्लिश ग्रामर मिलेगी। जो भी टॉपिक नहीं कवर अप है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन या फिर आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, और फिर जितने भी हमारे क्वेश्चन टैग हो गए, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, यहाँ तक कि मैंने सारी चीज़ें A to Z चीज़ें अपनी वीडियोस में डाल दी है। तो अगर नहीं देखी तो मैंने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझाई है, ठीक है। टॉप 50 टॉप 20 गोल्डन रूल्स वगैरह मैंने करवाए, जिसमें मैंने सारे रूल्स वगैरह करवा दिए कि कहाँ पे ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर नाइदर, नो, आइदर नाइदर के साथ क्या यूज़ किया जाता है, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या वर्ब होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करवा दी है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस भी देखी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं वोकैब की। तो मैंने अभी बहुत ही ज़्यादा इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह, स्पेलिंग टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी, उसकी एक इंग्लिश वोकैबलरी से मेरी प्लेलिस्ट है, वो जाके चेक ऑन कर लेना। उस पर मैंने सारे रिपीटेड चीज़ें करवाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कॉम्प्रिहेंशन की, तो मैंने आपको वीडियोस बनाकर मैंने आपको ये भी बता दिया कि पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए हमारे एग्जाम में, और किस तरीके से आपको हमारी जो PQRS है उससे सॉल्व करना चाहिए। दोनों के लिए मैंने वीडियोस बना दिया, वो भी जाके देख लेना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में इंग्लिश में कन्फ्यूजन है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करो, फिर आपको उसमें सारी चीज़ों की वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वक्त सिर्फ ये है कि आप इंग्लिश के लिए नहीं मॉक में मार्क्स आ रहे हैं तो इतना करो कि सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी आप CDA का मॉक दो। उसमें इंग्लिश या फिर रागा कोई भी सेक्शन होता है, आप X ग्रुप के हो या Y ग्रुप से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ वहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अगर आपके अभी CDA के मॉक में 35 अराउंड बन रहे हैं तो मतलब आप अच्छे लेवल पर हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एग्जाम बहुत हार्ड नहीं आने वाला है। एक बात और याद रखना, इस बारी के एग्जाम में जब मैंने दिया था 2027 का एग्जाम, बहुत ही नॉर्मल सा जो हमारा पेपर है वो नॉर्मल था, बिल्कुल ही नॉर्मल पेपर रहा है, ठीक है। जो मैं करवाती हूँ ये लेवल पेपर से ऊपर का लेवल है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि जो हम लेवल करवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इजी है, आपके एग्जाम में भी यही यही लेवल आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से करो, घबराना नहीं है। बस ये करना कि मॉक को एनालाइज अच्छे से करो। मॉक को अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी मॉक फिर देने का फ़ायदा ही नहीं है। वो टॉपिक्स लिखो जहाँ पे आपकी गलती हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मानूँ, लाइक आपको आर्टिकल नहीं आता, आपने आर्टिकल के क्वेश्चंस किए, आपके मॉक में आर्टिकल का क्वेश्चन आया और आपने गलत कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपको आर्टिकल नहीं आता। फिर आप जाओ एक वीडियो सर्च करो, लाइक आर्टिकल की एक वन शॉट देखो, और फिर उसके बाद आप वापस आओ एंड देन फिर आप मॉक लगाओ। फिर आर्टिकल की आप प्रैक्टिस करो, कम से कम 30 क्वेश्चंस आप आर्टिकल के लगाओ, एंड फिर उसके बाद फिर आपको ये हो जाएगा कि हाँ आपको आर्टिकल आता है। फिर उतना समझना, ये होता है मॉक को एनालाइज करना, ठीक है। अब अगर आप ये देख रहे हो कि नहीं मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, फिर भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो वही पढ़ना जो आपको अब नहीं आता, क्योंकि लास्ट टाइम है, बहुत कुछ पढ़ने से चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ अब मैथ्स में, चलो पहले रीजनिंग की बात करते हो। देखो रीजनिंग में क्या, इंग्लिश कवर अप हो गई। रीजनिंग में क्या है कि आपको जो इंपॉर्टेंट, जैसे एनालॉगी चैप्टर हो गया हमारा, फिर अगर मैं नॉन वर्बल में बात करूँ, फिगर सीरीज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग का एक क्वेश्चन आना है, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, इन तीनों को आप छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आता तो की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है।
और अगर आता है तो कर लेना, और अगर फिर भी आप चाहते हो नहीं मुझे करनी ही है तो डाइस कर लेना। कैलेंडर और क्लॉक छोड़ दो। क्लॉक भी कर सकते हो, क्लॉक में भी सिर्फ फॉर्मूला है। कैलेंडर बट छोड़ देना, कैलेंडर में नहीं कर पाओगे अगर आपने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि कैलेंडर बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें, उसमें बहुत से टाइप्स हैं। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डाइस करना है एंड देन आप क्लॉक कर लेना। और अगर करना है तो तीनों कर लेना, बट आपको समझ में जो आए उतना ही करना। ये नहीं है कि मुझे सब कुछ पढ़ लेना है। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मॉक पर देखना है और वही चीज़ें करनी है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो जितने मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो कर लेना। नेक्स्ट बात करूँ मैं मैथ्स की, देखो आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मैथ्स को लेकर कि दीदी मैथ्स करवा दो। देखो मेरा ये है ना कि मैथ्स मैं आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। अभी मैं आपको A to Z चीज़ें मैथ्स में करवाऊँ, आप सोचो मैं एक एक टॉपिक्स को पढ़ाऊँ, तो ये चीज़ें कवरअप नहीं हो पाएंगी। और मैं कोई ऐसी हवा हवाई में करवाना नहीं चाहती कि मैं बस ऊपर ऊपर से करवा दूँ, आपको आए समझ या ना आए। तो मैं क्वेश्चंस बेस्ड पर लेकर आ रही हूँ मैथ्स, ठीक है ना। मैंने उसके प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी 2 से 3 मैंने वीडियोस मैथ्स के अपलोड कर दिए, नहीं देखी वो जाके देख लेना, ठीक है। तो मैथ्स में ये है, मैं अभी जेन्युइनली बता रही हूँ कि अगर जिसको मैथ्स नहीं आती है प्लीज स्किप कर दो। 2 से 3 चैप्टर्स मैं बता रही हूँ वो कर लेना बस। परसेंटेज जो चैप्टर है जिसमें CPSP है, बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप कर लोगे तो सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, उसमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि हमने सेलिंग प्राइस हमारी ये है, फिर उसके बाद मतलब जो हमने खरीदा इतने में है, बेचा इतने में है, तो फिर कितने का हमें प्रॉफिट हुआ या कितने का हमें लॉस हुआ। वो आप इजीली कर सकते हो 100 से डिवाइड करके, बस उसका फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन छोड़ देना, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं कर पाओगे अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। टाइम वर्क एंड डिस्टेंस भी बड़ी मुश्किल से ही आप कर पाओगे, तो LCM एंड HCF कर लो। एवरेज आप कर लोगे 2 से 3 चैप्टर, LCM एंड HCF, एवरेज, एंड देन फिर आप वापस से कर लो हमारे ये जो CPSP वाले जो यानी परसेंटेज जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये कर लो, इतना ही कर लो। मेंसुरेशन वगैरह देख लो अगर करना हो तो। ठीक है, ट्रिगो वगैरह छोड़ देना, फिर उसके बाद आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन वगैरह छोड़ देना, ये सारे बहुत डीपली हैं। और अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप छोड़ दो। तो मेनली बात ये है कि अगर आपको मैथ्स अच्छे से नहीं आती, अभी आपने सारे चैप्टर्स मैथ्स को अच्छे से कवर अप नहीं किए, आपको नहीं समझ में आ रही अभी तक, तो प्लीज़ स्किप कर दो मैथ्स को। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप इसी के पीछे पढ़ रहे हो तो फिर आप नहीं भी कर पाओगे, बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं आप उससे भी बिल्कुल मतलब ख़त्म करने वाले हो। क्योंकि आप इसके पीछे पढ़ोगे तो आप बाकी भी रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें आपको आती है उस पर और अपने एफर्ट्स डालो, ताकि वो चीज़ें आपको पॉजिटिव लेकर जाए। ठीक है, आप वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो। बट आपको मैथ्स समझ में नहीं आ रहा, आपको मैथ्स हो नहीं रहा, फिर आप फिर भी लास्ट टाइम में उसके पीछे पड़े हुए, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम GK GS की। GK एंड GS, देखो मैं ये कहूँगी कि जिसने मैथ्स को स्किप किया उसे GK GS पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप GK GS पे ध्यान दे भी सकते हो, क्योंकि GK GS में ये है कि पता है सबको कि अवार्ड से क्वेश्चन आना ही आना है, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर को लेकर क्वेश्चन आना है। स्पोर्ट्स में क्रिकेट वगैरह देख लेना, वॉलीबॉल, बैडमिंटन वगैरह, अभी कॉमनवेल्थ गेम वगैरह हुआ था, तो इस ये सारी चीज़ें करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्लासिकल एंड फोक डांस जो दो है वो देख लेना। कंट्रीज और उसकी करेंसी और उसकी कैपिटल, ये चीज़ें देख लेना। ठीक है, और उसके बाद और मैं GK GS में बात करूँ तो हिस्ट्री वगैरह, जैसे जितने भी जो नारे जितने भी सबने लगाए हुए थे, लाइक करो या मरो, जय जवान जय किसान, और जितने भी नारे थे वो देख लेना। हमारे जितने भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री तो कम ही चांस है, बट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और जितने भी हमारे न्यायालय हैं, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो देख लेना। ठीक है, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन लाइक अब ब्रिक्स को अभी हम करने वाला है, भारत ऑर्गेनाइज करने वाला है ब्रिक्स को, तो इसमें कितने देश आएंगे यहाँ पे, ठीक है, बात करने के लिए। फिर उसके बाद कौन कौन से देश शामिल हैं, फिर कहाँ पे हो रहा है भारत में, कौन सा मुद्दा होने वाला है भारत का इस पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। तो जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया वो, तो जिसको मैथ्स नहीं आती है वो प्लीज़ GK एंड GS पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लो, मैथ्स स्किप कर दो। ठीक है, और जिसे GK GS में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है तो वो प्लीज़ मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे लो। ठीक है, तो यही था मेरा पूरा ओवरव्यू जो कि मैं आपको बताना चाहती थी कि आप उस चैप्टर्स पर ध्यान मत दो अब लास्ट टाइम में जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, तो अभी भी आप लोग मुझसे कहते हो कि दे प्लीज़ मैथ्स को टॉपिक वाइज अच्छे से करवा दो, तो टॉपिक वाइज का टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझो कि मतलब अगर आप लास्ट टाइम में ये चीज़ें करोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आप मतलब ऐसे होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। और अभी हम लोग जब घर पे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो फिर वहाँ पे कैसे कर लोगे?
तो यही है कि अभी आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल करो, मॉक लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो, जो टॉपिक नहीं आती है उसकी वन शॉट देखो, कोई मैराथन अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वन शॉट देखो, रिवीजन करो, जो आपने नोट्स वगैरह बनवाई हैं वो रिवीजन करो। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें डालती हूँ वो चीज़ें देखोगे तो आपको, जैसे मैं चाहे वोकैबलरी डालूँ, चाहे मैं ग्रामर की चीज़ें डालूँ, तो आज मैं कर रही हूँ, प्रैक्टिस सेट मैंने शुरू किया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो मेरा शुरू है वो सारे आप प्रैक्टिस सेट देखो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो जीके जीएस के हो, मैंने सारी चीज़ें कवर अप की हुई है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस सेट अगर आप देखते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है कि जिस तरीके से आप मॉक देते हो, समझो यहाँ पर भी आप दो, मैं जैसे 30 क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो अगर आपके 25+ मार्क्स बन रहे हैं तो वो चीज़ें आप देखो, ठीक है। आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, आप कुछ कहीं कहीं और अपना ये कर रहे हो कि नहीं मुझे अब डिटेल में देखना है, डिटेल में मैथ्स करनी है, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेम यही चीज़ें अगर मैं फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट से उनके मैथ्स की बात करूँ तो उसमें भी सेम चीज़ें हैं। मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता, बट या मुझे इतना सा पता है कि अगर आप फिजिक्स में भी जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आपको सारी चीज़ें अभी आपने नहीं की हुई है, तो आप बस वही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दो, ठीक है। फिजिक्स में भी जहाँ से आपको ये लगता है कि हाँ ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन सेम एज मैथ्स में भी, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा ओवरव्यू। तो लास्ट टाइम में सिर्फ आपको मॉक देना है और एनालिसिस करना है। सीडीए के मॉक तो अच्छे से एनालाइज करो, और फिर उसके बाद मैं जो प्रैक्टिस सेट वगैरह यहाँ पे करवा रही हूँ वो चीज़ें आप लोग देखो। और मैंने एक एक टॉपिक को लेकर अलग से वीडियोस शॉर्ट ट्रिक्स में बनाए हुए हैं, पिछली वीडियोस को जाके देखो, अच्छे से गो थ्रू करो और अपने नोट्स वगैरह पर रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, फार्मूलाज को याद करो अच्छे से। बस इससे ज़्यादा और कुछ करने की लास्ट टाइम में ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।